Now I would like to invite Brother Albert Asadullin, who is from Russia. Mr. Albert Asadullin is a famous rock singer, honored artist of Russia, and the People's Artist of Tatarstan. First prize laureate at the All-Union Contest of Performers in 1979 and second prize laureate at the International Competition Golden Opus, and also registered in the World Encyclopedia of Jazz, Pop and Rock Music, awarded with a special diploma of World Music Magazine of Music Week. And he is also in contact with the Brahma Kumaris since 2004, believes and accepts Brahma Kumaris philosophy and strictly adheres to its main principles. And he is going to present a beautiful song in front of us. Most respected Mr. Albert Asadullin. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। Nikala pare kuli saraka para apna sinatane, apna sinatane, manzil kahan ka rukna hai, upar wala jane, upar wala jane। बढ़ते जाए हम सैलाने जैसे ही दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल ये हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल ये हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बेट किनारे, पूछे रहा वतन की, पूछे रहा वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजे कुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जब थे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे।
सूरत है जाने पहचाने, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। थैंक यू वेरी मच ब्रदर अल्बर्ट। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ परम आदरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी से, जो पिछले 7 साल से अपने संस्था के साथ जुड़े हुए हैं बचपन से, और वर्तमान समय आप जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है दिल्ली के, आप डायरेक्टर हैं, और हरिनगर जो हमारे दिल्ली के सब जोन है, आप उसके भी डायरेक्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर्स जो हरिनगर सब जोन है उसके भी आप डायरेक्टर हैं। साथ साथ जो 12 विंग्स में से जो सिक्योरिटी विंग है उसकी भी आप चेयरपर्सन हैं। बहुत ही त्यागी, तपस्वी, अनुभवी आत्मा है। परमादरणीय राजयोगिनी शुक्ला दीदी से मैं निवेदन करती हूँ हम सभी के समक्ष प्रेरणादायी बोल रखें। आदरणीय शुक्ला दीदी जी। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलिए ओम शांति, ओम शांति। मंचासीन आदरणीय वक्तागण, सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय स्वस्थ और खुशहाल दुनिया के लिए समग्र जीवन शैली। स्वस्थ और खुशहाल दुनिया के लिए शक्तिशाली ज्ञान, व्यवहारिक सद्विवेक और आध्यात्मिक जीवन शैली की आवश्यकता है। जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं आती तो हम स्वस्थ और खुशहाल दुनिया को इस तरह पर नहीं ला सकते हैं। आध्यात्मिकता हमारे को सच्चा मार्गदर्शक देती है और जीवन जीने की राह बतलाती है। आध्यात्मिकता क्या है उसको जानना भी बहुत बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता आत्मा की मूल गुण, स्वभाव और संस्कार का नाम है। उदाहरण के तौर पर आत्मा का मूल धर्म शांति, प्रेम और पवित्रता है, जिसकी आज के मानव को बहुत बहुत जरूरत है। हम एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, उसके लिए स्वच्छता का वातावरण होना परम आवश्यक है। आप और हम जानते हैं कि आज के भौतिक संसार की तरफ नजर उठा करके देखें तो चारों तरफ वातावरण बहुत ही अशुद्ध है। वातावरण में तमो प्रधानता है। तमो प्रधानता होने के कारण, भौतिक अशुद्धता होने के कारण व्यक्ति विशेष के अंदर अनेक बीमारियां पनप रही है और उन सब का
एक ही इलाज है कि सारा वातावरण शुद्ध समृद्ध हो। परंतु जब तक हमारे मन के अंदर शुद्धि नहीं आई, स्वच्छता नहीं आई और अच्छी श्रेष्ठ भावनाएं जागृत नहीं हुई, सद्भाव और सद्भावनाएं जागृत नहीं हुई, तब तक हम इस अशुद्ध वातावरण को, अस्वच्छता को दूर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिए, उसके लिए आध्यात्मिकता मूल आधार है। आध्यात्मिकता हमें जीवन जीने की कला प्रदान करती है। आध्यात्मिकता हमें सूक्ष्मता की ओर ले जाती है। सूक्ष्मता की ओर ले जाकर हमारे अंदर शुद्ध भावनाएं और शुद्ध विचारों का जागरण करती है। आप देखते हैं इस समय का मानव बाहरी रूप से भी दुखी और अशांति का अनुभव कर रहा है। निराशा और उदासी उसके जीवन के अंदर सदा ही सदा रहती है। और यूं कहे कि आज के मानव के जीवन में अच्छे संस्कारों की, श्रेष्ठ विचारों की, नैतिक मूल्यों की और चरित्र की गरीबी आ गई है। अब इस मानसिक गरीबी को कैसे दूर करें, उसके लिए आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना होगा। आध्यात्मिक चेतना हमें सत्य कर्म का ज्ञान देती है। आध्यात्मिकता कोई श्रद्धा का विषय नहीं है। आध्यात्मिकता हमें सत्य का बोध कराती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, और उसके साथ साथ सकारात्मक चिंतन जीने की धारा को प्रवाहित करती है। सकारात्मक चिंतन अमृत तुल्य के समान है, जो हमारे अंदर सद्भाव और सद्भावनाएं जागृत करता है और समाज को जोड़ने की कला सिखाता है। क्योंकि आज समाज का सारा ही ढांचा जो है बहुत बिगड़ गया है, बहुत अशुद्ध हो गया है, जिसको बदलने के लिए श्रेष्ठ विचारों की और श्रेष्ठ समृद्धियों की जरूरत है। जितना जितना हमारा चिंतन शुभ चिंतन होगा, समर्थ चिंतन होगा, सकारात्मक चिंतन होगा, उतना उतना हमारी चित्तवृत्तियां जो दूषित हो गई हैं वो चेंज होगी और हमारे अंदर सद्भाव और सद्भावनाओं की पवित्र गंगा बहेगी। और जैसा हम सोचेंगे वैसा ही उसका दूसरों के ऊपर भी, प्रकृति के ऊपर भी और आज के मानव की दूषित वृत्तियों के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं जैसा आपका चिंतन है वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी आपके बारे में सोचता है। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार अकबर बादशाह और बीरबल आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि चिंतन का प्रभाव सोच का प्रभाव व्यक्ति विशेष या वायुमंडल या प्रकृति के ऊपर कैसे पड़ता है, उसका अनुभव करना चाहिए। तो एक दिन दोनों ने ये सोचा कि कैसे इसका अनुभव किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये जो तालाब है, पानी का तालाब, इसको खाली करवा दिया जाए और शहर के अंदर ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि ये जो पानी है, पानी तो उसके अंदर निकाल दिया गया, अब इसके अंदर दूध डाल दिया जाए और सारा तालाब दूध से ही भर दिया जाए। फलाने दिन बादशाह अकबर और बीरबल आएंगे और इस तालाब का निरीक्षण करेंगे। तो क्या हुआ कि जब वो दिन आया तो जैसे ही अकबर बादशाह और बीरबल वहाँ की ओर जा रहे थे, तो बीरबल ने बादशाह को कहा कि आप अभी सोच लीजिए कि आपका सोच कैसा होगा, आपका चिंतन कैसा होगा, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप आप देखेंगे कि पानी वहाँ दूध है या क्या है। तो अकबर बादशाह ने अपने मन में जो भी सोचा उन्होंने बीरबल को बताया नहीं, ना कि पब्लिक को बताया।
परंतु जब वहाँ जाकर के देखा तो लोगों के मन में वही विचार पैदा हुए जो बादशाह के मन में था। लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा तालाब है, उसके अंदर अगर हमने दूध की जगह पानी डाल दिया तो क्या हर्जा है। तो जाकर के जब देखा तो वहाँ दूध का तालाब की बजाय पानी का ही तालाब था और कुछ मात्रा में वहाँ दूध दिखाई दे रहा था। तो फिर बीरबल ने अकबर बादशाह से पूछा कि आपने क्या सोचा था। तो बादशाह ने बोला कि मैंने यही सोचा था जो मैं आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही संसार का वातावरण होगा। अगर हमारी सोच शुद्ध है, समृद्ध है, श्रेष्ठ है, महान है, हमारा दृष्टिकोण ऊंचा है, तो हम एक ऐसे संसार का निर्माण कर सकते हैं जहाँ चारों ओर खुशहाली हरियाली होगी। परंतु आज मानव की सोच जो है वो ही दूषित हो गई है और स्वभाव संस्कार भी बदल गए हैं, जिसके कारण आज प्रकृति प्रकोप, प्रदूषण और जलवायु अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ संसार के अंदर ऐसी पैदा हो गई और ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा हो गई जिसको आज हम और आप पहले कभी नहीं जानते थे। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि पहले हमने ऐसी बीमारी का कभी देखा नहीं था। तो उसका कारण यही है कि आज मानव की जो चित्तवृत्तियां हैं वो दूषित हो गई हैं। अब इन चित्तवृत्तियों को हम कैसे चेंज करें, उसके लिए अध्यात्म ज्ञान की ज्योत अपने अंदर जगानी होगी, क्योंकि जब तक अध्यात्म ज्ञान की ज्योत हमारे जीवन के अंदर नहीं जगती तब तक हमारा दृष्टिकोण भी नहीं बदल सकता, हमारी सोच भी नहीं बदल सकती है। तो उसके लिए हमारे को अपने मन को शुद्ध करने के लिए ज्ञान की पौष्टिक खुराक का खाना बहुत जरूरी है और साथ साथ उस परमात्मा पिता के साथ सच्चा संबंध जोड़ना भी बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक जीवन के अंदर उस परम शक्ति परमात्मा के साथ सच्चा संबंध नहीं जोड़ा और अपने जीवन को आंतरिक रीति से अच्छी तरह से उसका स्वाध्याय और निरीक्षण नहीं किया और अपने जीवन में आने वाली अनेक बुराइयों को हमने दूर नहीं किया, तब तक हम एक ऐसे खुशहाल संसार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो उस परमात्मा को हम कितने प्रेम से बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, और वो सत्य पिता शिवम सुंदरम जो सत्य है, कल्याणकारी है और गति सदगति विधाता है, उस पिता का भी हम बच्चों को यही आदेश और संदेश है कि थोड़ा अंतर मन में आत्म ज्योत जगा करके चलो। कहते हैं कि अगर 3 बातों की तरफ व्यक्ति विशेष ध्यान देवे अपनी जीवन प्रणाली के अंदर, तो जीवन की शैली बहुत सुंदर हो जाएगी और समस्त संसार बहुत सुखमय बन जाएगा। उसके लिए सबसे पहला जो ध्यान है कि सत्य कर्मों में ज्ञान की ज्योति जगा के चले, और जितना ज्ञान की ज्योति जलती जाएगी उतना हमारा मन साफ होता जाएगा। दूसरी बात, अपने अंदर शुभ भावना और शुभ कामना की ज्योत जगाएं, और जितना जितना शुभ भावना और शुभ कामना, सद्भाव और सद्भावनाएं हमारे जीवन के अंदर प्रज्वलित होती जाएगी, उतना हमारे अंदर वो सब स्थिति आ जाएगी जो हम समस्त विश्व की आत्माओं को माफ करते जाएंगे। और तीसरी बात, जितना हम परमात्मा पिता को सच्चे हृदय से याद करते रहेंगे, स्वयंभू परमात्मा शिव को याद करते जाएंगे, उतना हमारे कर्मों के अंदर निखार आता जाएगा। क्योंकि कर्म से ही संस्कार बनते हैं, संस्कारों से ही संस्कृति बनती है। आप सबको याद होगा कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के नाम से माना जाता है, समस्त विश्व की मुकुटमणि माना जाता था, परंतु आज वो रूप, वो उज्जवल धारणाएं फिर से हम लाना चाहते हैं
कि यही भारत जो विश्व मुकुटमणि माना जाता था, जब विश्व गुरु रूप में माना जाता था, आज हम हमारी शुभ भावनाओं से, हमारी श्रेष्ठ समृद्धियों से, हमारे श्रेष्ठ कर्मों और संस्कारों से, श्रेष्ठ संस्कृति से हम इस भारत को फिर ऐसा उज्जवल बनाएं जहां पर चारों ओर हरियाली और खुशहाली हो। क्योंकि जीवन के अंदर हरियाली और खुशहाली का होना, मंगलकारी भावनाओं का होना, सद्भाव और सद्भावनाओं का होना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि सद्भाव और सद्भावनाएं एक दूसरे के नजदीक आती है और दुर्भाव और दुर्भावनाएं एक दूसरे को तोड़ती है। तो उसके लिए हमें उस परम शक्ति परमात्मा पिता ने, जो त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, त्रिमूर्ति है, उस पिता ने हम सबके जीवन की ज्योत को जगाने के लिए या श्रेष्ठ और महान जीवन बनाने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। और साथ साथ ये आदेश भी दिया है कि जीवन की प्रयोगशाला के अंदर रहकर तुम इस तीसरे नेत्र को सदा खुला रखना। क्योंकि जब तीसरा नेत्र खुला होता है तो ये दो नेत्र भी दूषित नहीं होते हैं, और दूषित न होने के कारण, तीसरा नेत्र खुला होने के कारण हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की ज्योत जगती रहती है और साथ साथ परमात्मा पिता की याद की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। और कहा भी जाता है योगाश्च अग्नि दग्धो विकर्मा, योग एक ऐसी अग्नि है जो ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकार और विकर्मों को भस्म करती है। और आज आप और हम सब जानते हैं, आज इसकी बहुत बहुत जरूरत है अंतर मन में ज्योति जगाने की। क्योंकि जब तक अंतर मन में ज्योति नहीं जगी, आत्म समृद्धि बीज नहीं बढ़ा और निस्वार्थ कर्मों की झलक हमारे अंदर नहीं आई। क्योंकि निस्वार्थ कर्म ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य है। और कर्म से ही संस्कार बनते हैं, संस्कारों से ही जीवन शैली बनती है, और जीवन शैली से ही एक सुखमय खुशहाल संसार आता है। तो आइए आज के दिन हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने अंदर आत्म दीप जलाएं, स्वचिंतन करें, स्वाध्याय और निरीक्षण करते हुए अपने आप को सभी विकारों से मुक्त करते हुए, और सद्गुणों और सद्शक्तियाँ जो हमारे जीवन का असली खजाना है, निजी खजाना है, उस खजाने से अपने आप को संपन्न करें। तो मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामना और शुभकामना है कि आप सब यहाँ से ये प्रसाद जरूर लेके जाइए आत्म शुद्धि करने का, अर्थात श्रेष्ठ समृद्धियों को जागृत करने का, और साथ साथ अपने आप को साक्षी होकर के देखने का कि मैं एक शुद्ध और पवित्र श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा जब तक सतो प्रधान नहीं बनी तब तक सतो प्रधान वातावरण नहीं बन सकता और सतो प्रधान संसार नहीं आ सकता। ये इन शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर पुनः बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शुक्ला दीदी का। स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन ला सकते हैं, यही नारा लेकर के ब्रह्म कुमारीज पिछले 83 इयर्स से हम ये संदेश विश्व को दे रहे हैं। जब हम खुद को परिवर्तन करते हैं तो विश्व को परिवर्तन करना इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ परमादरणीय दादी जी से, जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स यहाँ आए हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। मिस्टर समीर वर्मा, हु इज इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, आपका सम्मान दादी जी कर रहे हैं। और they are international badminton players representing India. Mr. Saurabh Verma, who is also international badminton player from Hyderabad.
और मिस्टर शिवम शर्मा। आदरणीय कोंडलराव भाई से भी निवेदन है कि दादी के पास आए और दादी जी आपका भी सम्मान कर रहे हैं। कोंडलराव भाई पिछले 20 साल से अपने संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ही इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम सिकंदराबाद। अभी दादी जी ऑनरेबल श्री बैद्यनाथ चौधरी जी को सम्मान कर रहे हैं, हु इज द मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस 5 और नेपाल से यहाँ पधारे हुए हैं। ऑनरेबल श्री बैद्यनाथ चौधरी जी। अभी ऑनरेबल श्री राजेश वर्मा जी, हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम सीतापुर, आपका अभिनंदन कर रहे हैं, फेलिसिटेट कर रहे हैं दादी जी। ऑनरेबल श्री राजेश वर्मा जी। अभी मैं नम्र निवेदन करती हूँ, ऑनरेबल श्री राजेश वर्मा जी, हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने ग्रीटिंग्स और दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे। ऑनरेबल श्री राजेश वर्मा जी। Global Summit cum Expo on Spirituality for Unity, Peace and Prosperity के आज के इस दूसरे दिवस के अवसर पर मंच पर उपस्थित परम आदरणीय दादी जानकी जी, सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और ब्रह्म कुमारी परिवार से आए हुए सभी हमारे भाइयों एवं बहनों, आज इस मंच से आदरणीय दादी जानकी जी के द्वारा जो मुझे सम्मान मिला है, उसके लिए मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा में चौथी बार प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्लियामेंट में आया हूं और आज यहाँ पर इस विशाल हिस्टोरिकल हॉल में मुझे जो सम्मान मिला है, मैं ब्रह्म कुमारी परिवार को अपने सीतापुर की लगभग 18 लाख जो हमारे मतदाता हैं उनकी तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज इस अवसर पर मुझे आने का जो मौका मिला, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर श्रेय जाता है तो ब्रह्म कुमारी परिवार का जो केंद्र है हमारे सीतापुर में, वहाँ पर ब्रह्म कुमारी बहन योगेश्वरी जी और ब्रह्म कुमारी बहन रेणु जी के प्रयास से, उनके निमंत्रण पर मैं इधर इस कार्यक्रम में प्रथम बार आया हूँ और इस कार्यक्रम में मैं कल सुबह से आकर के मुझे जो अनुभव हुआ है उसके बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। कल सुबह से उद्घाटन सत्र हुआ। उद्घाटन सत्र के उपरांत कई कार्यक्रम हुए और हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति महोदय आदरणीय श्री एम वेंकैया नायडू जी का
जो उद्बोधन हमने सुना, उनके उद्बोधन में जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको सुन करके बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। इस प्रांगण में आकर के मुझे जो अनुभूति हुई है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संस्था जो हमारे देश में 6000 सेंटर्स खोल करके और पूरे विश्व के 140 देशों में लगभग 2000 से अधिक सेंटर खोल करके हमारे भारतवर्ष की गरिमा को, ब्रह्म कुमारी समाज की जो ये संस्था है, इसने जो भारत के सम्मान को बढ़ाया है, उसके लिए मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। मैं पूरे कैंपस में घूम घूम करके देख रहा था कि कितनी तरीके से, कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया, संवारा गया। मैंने कल सोलर एनर्जी प्लांट को देखने का मेरे को मौका मिला। मैं वो देख करके आया और वहाँ के जो डायरेक्टर, उन्होंने अपने उद्बोधन में विधिवत सब बताने का जो काम किया है, ऐसा सोलर एनर्जी प्लांट जिसके माध्यम से 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये बड़ा गौरव का विषय है। और मैंने देखा उसको कि इतने अच्छे तरीके से सोलर एनर्जी को हम लोग उत्पादित करके इस पूरे कैंपस को सोलर एनर्जी से हम लोग संतृप्त किए हैं। मैंने योगा के माध्यम से खेती करने का भी अनुभव मैंने प्राप्त किया। मैंने जाकर के ये देखा कि जिस प्लॉट में, जिस खेत में योगा के माध्यम से एनर्जी दी जा रही है प्लॉट को, उसके माध्यम से हम कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, हम कोई कीटनाशक नहीं डालते, उसके बाद भी योगा का जो प्रभाव है उसके माध्यम से खेती दूनी और तिगुनी स्तर पर वहां पर उत्पादित की जा रही है। एक बड़ा आश्चर्यचकित उदाहरण है। मैंने घूम करके यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्वच्छता का जो अभूतपूर्व जो नज़ारा पूरे कैंपस में मिला है मेरे को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में जब स्वच्छता का संदेश दिया था, उसके बाद पूरे देश में एक जागृति आई स्वच्छता के प्रति। लेकिन मैंने जो कल रियलाइज किया, यहाँ पर 20 साल पहले से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है और इस कैंपस में मैंने जो स्वच्छता का जो समावेश देखा है वो वास्तव में अद्वितीय है। और मैं यहाँ से जो अनुभव लेकर के जाऊँगा, मैं दादी जी को कहना चाहता हूँ, उनको प्रणाम करना चाहता हूँ कि इन अनुभवों को मैं अपने संसदीय क्षेत्र के उन लाखों लाख मतदाताओं के बीच में शेयर करूँगा और उनको ये बताऊँगा कि ब्रह्म कुमारी परिवार के माध्यम से इस पूरे विश्व के अंदर जो एक कार्य का संचालन किया जा रहा है, शांति का संदेश दिया जा रहा है, एकता का संदेश दिया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का संदेश दिया जा रहा है, उस संदेश को हम लोग अपने अपने दिलों में समाहित करें और इस परिवार के उन्नयन के लिए हम क्या कर सके, ये अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को बताने का काम करेंगे। आज इस अवसर पर जो हमारे सम्मानित अतिथि बैठे हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और दादी माँ के चरणों में पुनः प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेश वर्मा जी का। मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ ऑनरेबल श्री बैद्यनाथ चौधरी जी, जो मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस 5 नेपाल से यहाँ पधारे हैं। माननीय श्री बैद्यनाथ चौधरी जी। ओम शांति। परम आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, जो चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी हैं, उनको सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जो ज्वाइंट ऑफ ब्रह्म कुमारी, ज्वाइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारी हैं। खैर आज मंच पर वो नहीं आई हैं, लेकिन कल
उनका स्पीच मैंने सुना है। राजयोगिनी बीके ब्रह्म कुमारी शुक्ला बहन जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के रूप में आए हुए हमारे ऑनरेबल श्री राजेश वर्मा जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा सीतापुर से हैं। वैसे ही गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आए हुए मिस्टर कैलाश चरण जी, मिस्टर शरद भी सागर जी, मिस्टर रवि कालरा जी, मिसेज प्रज्ञा प्रासून जी और डॉक्टर भिटहाल यादव जी। कई देशों से आए हुए भद्र महिलाएं एवं सज्जन वृंद, विभिन्न मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ओम शांति का अभिवादन करता हूं। पिछले वर्ष आने को सोचा था मगर मौका नहीं मिला। इसलिए मौका नहीं मिला कि हमारे देश नेपाल में पहली बार फेडरलिज्म हम लोग स्थापित किए हैं। 3 तरह के सरकार बनाए हुए हैं और ये प्रदेश सरकार पहली बार गठन हुआ था और पिछले वर्ष प्रदेश सरकार का बनाया हुआ पहला वर्ष होने के नाते कोई भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री देश से बाहर जाने का अनुमति नहीं था। इसलिए कि हम लोग पहले वर्ष फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंटेशन करना था, तो पिछले वर्ष भी हमको निमंत्रण मिला था और आने को बहुत दिल चाहता था, फिर भी बाध्यतावश आ नहीं सका। लेकिन इस वर्ष दादी जानकी ने हमें याद किया और इतने बड़े ग्लोबल समिट के मंच पर रखकर 2 शब्द बोलने का सुनहरे अवसर दिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार, प्रदेश नंबर 5 नेपाल के तरफ से ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय दादी जी, हमारे नेपाल से इस समिट में विशिष्ट व्यक्तियों का यहाँ उपस्थिति है। ये कहिए कि नेपाल के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तक का विशिष्ट व्यक्ति का इस समिट में उपस्थिति है। इसमें हमारे इलेक्शन कमिश्नर भी आए हुए हैं और पार्लियामेंट मेंबर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर और नेशनल असेंबली का मेंबर भी यहाँ आए हुए हैं। प्रोविंशियल असेंबली की तरफ से डिप्टी स्पीकर आए हुए हैं और कई प्रोविंशियल मेंबर भी आए हुए हैं और तमाम नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर भी यहाँ आए हुए हैं। रूरल म्युनिसिपैलिटी की तरफ से अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी आए हुए हैं। उतना ही नहीं, नेपाल सरकार के उच्च ओहदा में रह चुके कर्मचारी, यानी कि कर्मचारी का सर्वोच्च पद होता है मुख्य सचिव, वो पूर्व मुख्य सचिव भी यहाँ आए हैं और मंत्रालय का, नेपाल सरकार का मंत्रालय का कई सचिव भी जो अभी रिटायर हो गए हैं वो लोग भी आए हैं। उतना ही नहीं, अभी कार्यरत जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मंत्रालय का, तमाम ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ आए हैं, इंजीनियर आए हैं, डॉक्टर आए हैं। तो मैं सब नेपाली प्रतिनिधियों की तरफ से फिर एक बार यहाँ ओम शांति का अभिवादन करना चाहता हूं।
आदरणीय दादी जी गौतम बुद्ध के जन्मभूमि लुम्बिनी प्रदेश नंबर 5 में ही है और उसी प्रदेश नंबर 5 का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर के हैसियत से आज आपका ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं अपना संबोधन कर रहा हूं। संसार में गौतम बुद्ध शांति के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने मन की शांति प्राप्ति की पद्धति सिखाया, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्ति का मार्ग बताया और आज दुनिया में बहुत विकास हुआ है। पूर्वाधार का विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और बहुत सारे चीजों का विकास हुआ है, लेकिन फिर भी जो देश अपने को बहुत विकसित कहता है कि संसार में हम सुपर पावर हैं, अनेक हिसाब से हम समृद्ध हैं बोलते हैं, उस देश में भी आज आत्महत्या का रेट ज्यादा है। आत्महत्या करने वालों के संख्या विकसित देशों में भी है और डिप्रेशन का मरीज भी उस विकसित देश में पाए जाते हैं। खैर अभी नेपाल तो विकसित देश नहीं हो पाया, अभी डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सन 2030 में जाकर के मध्यम आय के मुल्क में परिवर्तन करने के लिए हमने अपना संकल्प कर रखी है। उसके बावजूद भी हमारे देश में और विकसित देशों के अनुपात में आत्महत्या का रेट कम है, इसलिए कि हमारे देश में आपका ये ब्रह्म कुमारी जैसे संस्था आज 77 जिलों के बाद 72 जिलों में, हमारे देश में जम्मा जमी 77 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 72 जिला में शाखा उप शाखा इकाई मिलकर 1500 सेंटर अभी काम कर रहे हैं और ऐसे ऐसे संस्थाओं ने गरीबी के बावजूद भी, तमाम चीज हम लोग को उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई गई है। और हम आपको एक जानकारी दें कि पहली बार जब हम इलेक्टेड हुए प्रोविंशियल मेंबर के रूप में और पहली बार जब सरकार बना, पहला ट्रेनिंग हम लोगों ने ग्लोबल रिट्रीट सेंटर जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संचालित है, उसमें हम लोग पूरे के पूरे प्रदेश नंबर 5 के सभामुख, उपसभामुख, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट मेंबर ने वहां जाकर के हम लोग ने ट्रेनिंग लिया और उससे तमाम हम लोगों ने लाभ उठाया और वहां से प्रेरणा भी मिली कि वास्तव में ये जो ट्रेनिंग है, ये जो ज्ञान ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो बांट रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा जनता में जाना जरूरी है कह करके हमने महसूस भी किया और उस हिसाब से प्रदेश नंबर 5 में जितने भी सेंटर हैं, उन सेंटरों को भौतिक पूर्वाधार का सुविधाएं देने के लिए हमारे प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता व्यक्त करती है आज इस महत्वपूर्ण मंच में। भौतिक विकास से सुविधा तो मिल सकती है, लेकिन खुशियां नहीं मिल सकती। हम लोग एक संकल्प लिया है, प्रदेश नंबर 5 ने एक नारा हम लोग तय किए हैं कि समृद्ध प्रदेश और खुशी जनता। समृद्ध प्रदेश बनाने के लिए तो हम लोग योजना बनाए हैं, बहुत सारे रोड बनाने के लिए, बिजली, सौर ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सिंचाई,
ड्रिंकिंग वाटर से लगाए तमाम सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने अरबों अरब बजट विनियोजन करती है और द्रुत गति से समृद्धि पर ले जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये भी मालूम है कि सिर्फ भौतिक पूर्वाधार से ही खुशियां नहीं मिलती, और हम लोग अपना नारा तय किए हैं, समृद्ध प्रदेश और खुशी जनता। तो हम लोग साथ साथ खुशी के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम लोगों ने तमाम ट्रेनिंगों में सुने हैं कि आप लाखों का पलंग खरीद सकते हैं, बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन आप नींद नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह से भौतिक सुविधाओं से सिर्फ खुशियां नहीं मिल पाती और जनता खुशी नहीं हो सकते हैं। इसलिए भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ आध्यात्मिकता को जोड़ करके दिगो शांति, अथवा हमारे नेपाली शब्द है दिगो शांति, सस्टेनेबल पीस, और जो है उस शांति प्राप्ति के लिए वास्तव में जिस ट्रेनिंग आज 2 दिन से मैं ट्रेनिंग में भाग ले रहा हूं सवेरे सवेरे। आज गीता बहन जी ने जो हम लोग को सिखाया, कल शिवानी बहन जी ने जो हम लोग को सिखाया, अभी कल बाकी है, कल परसों उसमें हम लोग कुछ और भी सीखेंगे। इससे हम लोग को एक बहुत बड़ा जो है आत्मविश्वास जगा है कि वास्तव में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज 140 देशों में अपना गतिविधि चला रही हैं और नेपाल में 1500 सेंटर जो अभी काम कर रही हैं, वास्तव में जिस चीज को हमने 2 दिनों में अनुभव किया है, इस चीज को सारे के सारे संसार में फैलाना जरूरी है। और हर देश के गवर्नमेंट इस ट्रेनिंग को, इस ज्ञान को बांटने वाली जो बात है, इसमें सपोर्ट करना जरूरी है। और हम लोग खास करके प्रदेश 5 के सरकार ने हम लोग संकल्प किए हैं कि हमारे प्रदेश में जितने जनताएं हैं, सबको कम से कम एक बार ओम शांति का जो फिलोसफी है, ओम शांति का जो ज्ञान है, एक बार सब जनताओं को उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए हमारे सरकार के तरफ से ही फैसिलिटेशन करने के लिए मैं इस महत्वपूर्ण मंच में प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। आज हमारे देश में संघीय सरकार बनने के बाद, एक फेडरलिज्म आने के बाद 7 से 61 सरकार बने हैं, जिसमें संघीय सरकार 1 है, प्रदेश सरकार 7 हैं और स्थानीय सरकार 7 से 53 है। और आज मैं पहले ही बता चुका कि आज इस महत्वपूर्ण समिट में संघीय सरकार के तरफ से तो मैं किसी मिनिस्टर को तो नहीं देखा, लेकिन फेडरल पार्लियामेंट के तरफ से बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ आए हुए हैं। प्रदेश सरकार के तरफ से मैं खुद यहाँ उपस्थित हूँ और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर की हैसियत से हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रदेश से यहाँ सहभागी है। खैर, सबसे मुलाकात अभी नहीं हो पाई है। और स्थानीय सरकार के तरफ से भी बहुत लोगों को यहाँ मैंने देख रहा है। तो अब वहाँ जाने के बाद हम लोग इस जो फिलोसॉफी है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो ज्ञान बांटे जा रहे हैं, इनको पूरे देश में अभी तो जमा 1500 सेंटर हैं और भी सेंटर खुलने जा रहे हैं। और सेंटर खोलने के लिए हम लोग अपने तरफ से जो है सहयोग करने के लिए मैं प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। और मुझे जम्मा जमी 5 मिनट को समय मिला था और अंतिम में मैं सिर्फ 3 पॉइंट में बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहली बात है कि ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सर्वधर्म के लिए है।
ये कोई एक धर्म को मान्यता नहीं देती, और संसार में जितने भी धर्म हैं, जितने धर्म के अनुयायी हैं और जितने कल्चर में जितने भाषाएं बोलते हैं, सब लोग इसका अनुसरण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज है, वो संसार के 7 अरब जनता ये ज्ञान ले सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात है कि जहां पहले मैं सुना करता था, मनुस्मृति में लिखा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। अथवा पहले ये कहा जाता था कि ढोलक, गंवार, पशु और नारी, महिलाएं, ये ताड़न के अधिकारी हैं। आज बताइए, नारी शक्ति का व्यवस्थापन, नारी शक्ति के चलते आज 140 देश में आज ये ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अपना ज्ञान बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा चीज है। और तीसरा बात मैं कहना चाह रहा हूं कि हम लोग 3 दिन से यहाँ हैं। मुझे लगता है किसी को अभी तक बुखार नहीं आया होगा, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ होगा, यानी कि यहाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर दोहन हुआ। यहाँ हाई टेक टेक्नोलॉजी सिर्फ नहीं, यहाँ हाई टेक प्रविधि का जो है यहाँ अनुसरण किया गया है। मशीन से खाने पकते हैं, पानी को सफाई की जाती है, मिनरल वाटर हम लोग ले रहे हैं। 1 सेकेंड अभी तक लाइन गया, विद्युत गया, इलेक्ट्रिसिटी गया करके हम लोग को अनुभव नहीं किए। इसका मतलब है कि आज ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये संसार में जितने भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, हर टेक्नोलॉजी को अनुसरण करके, उसको उपभोग करके और आध्यात्मिकता जोड़ करके जो है आज संसार में शांति फैलाना चाह रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं के तहत इन्हीं बातों के साथ साथ, मुझे हिंदी उतना अच्छा नहीं आता, खैर टूटी फूटी हिंदी में मैंने जो बात किया, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर अंतिम में दादी जानकी जी को प्रणाम करके ओम शांति के अभिवादन के साथ अपना शब्द यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री बैद्यनाथ चौधरी जी। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ, परमादरणीय दादी जी हमारे समक्ष है, उनके आशीर्वचन हम सभी सुनने के लिए आतुर है। परमादरणीय दादी जानकी जी सरस्वती स्वरूपा भी हम कह सकते हैं, लक्ष्मी स्वरूपा भी है और दुर्गे स्वरूपा भी है। आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है और साक्षात सब देवियों के स्वरूप परमादरणीय दादी जी हमारे समक्ष है। दादी जी सरस्वती स्वरूपा इसलिए है क्योंकि उनके रग रग में ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान के स्रोत ऐसे चलता है उनके मुख अरविंद से, तो लगातार उनका वो चलता रहता है। और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा भी है क्योंकि जहाँ ज्ञान धन है तो वहाँ सभी प्रकार के धन ऑटोमेटिकली वहाँ उपस्थित हो ही जाते हैं। दुर्गे स्वरूपा भी है क्योंकि जो भी उनके समक्ष में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनके जो भी तकलीफें हैं, विघ्न हैं, वो विनाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे महान हस्ती प्रातः स्मरणीय परमादरणीय दादी जी से अभी हम सुनते हैं आशीर्वचन। ओम शांति। 3 बारी में बोलेंगे, सभी बोलेंगे, बड़ी खुशी होगी। ओम शांति। सभी ने नहीं बोला, अच्छा कोई बात नहीं। ओम शांति। अच्छा, मैं 3 बार ओम शांति करती हूँ और फिर 5 जो भाई साहब बोलते थे, हमारी शुक्ला बहन भी बोल रही थी, अच्छी अच्छी बातें सुना रहे थे।
मुझे भी आया जो मैं सारी लाइफ मैं लाइट रहूं, लाइफ में लाइट रहूं, ऊपर वाले की माइट चला रही है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा बाप है। उसने 5 गुण नेचुरल लाइफ में बहुतों को मालूम है। नेचुरल 5 गुण ब्रह्मा कुमारियों के सदाई चेहरे चरण में, चेहरे में भी, चरण में भी, और सबको बताऊंगा। 103 एज है। अब अभी हमारी बहन जी कहते थे 104 का बर्थडे 1 जनवरी को करने वाले हैं। जो भी करो, मैं जो हूँ, जैसी हूँ उसकी हूँ। मोह मेरा साथी है, और कुछ भी हो जाए तो ब्रह्मा कुमारियों का पवित्रता और सत्यता 2 चीज। पहली है पवित्रता, जिसे मशहूर है, कोई भी भाई बहन हो, पवित्रता यानी ब्रह्मचर्य है। दृष्टिवृत्ति, ये दृष्टि है, यहाँ वृत्ति है, सदा ये स्मृति है। समझा मेरी बात? ये स्मृति है तो दृष्टि और वृत्ति वंडरफुल। जिसको भी देखो, जिसे देखता हूँ तू ही तू, माना परमात्मा दिखाई पड़ता, और हर एक का विशेषता नजर आती है। हमारा काम है सबके विशेषता को जानना, और वो हमारे में आ जाए, उसके लिए धीरता बहुत अच्छा। धीरता होने के कारण पवित्रता और सत्यता की दोनों गुणों की सफलता के साथ दी है। कई भाई बहन, आज शुक्ला बहन को पहला बारी मैंने देखा, और भी भाई बहने देखा है। अभी सुनो ना बहन, मैं एक बात का ध्यान रखती हूँ। कौन सी बात का? टेंशन न हो। सारी लाइफ है, सारे विश्व की सेवा करते हुए हमारे बाबा ने हमको सारे विश्व में सेवा के लिए भाग्य दिया है। वो भाग्य से विश्व का कोई कोना नहीं रहा होगा जिससे 3 बारी ओम शांति नहीं कह रहा हूँ। 3 बारी ओम शांति, 5 गुण, पवित्रता, देखना, सत्यता, दोनों तभी सदा कायम है। धीरता, क्यों धीरता नहीं हुआ ना, तो आवाज बड़ा बड़ा होता है, पर आवाज में अर्थ क्या है? तो टेंशन रखने के बजाय ए आगे रखो, अटेंशन सदा हर आत्मा में
ABCD. A आत्मा, B मेरा बाबा, C हमारा चाइल्ड, हमको और D डिवाइन लाइफ है, दिव्यता है ना। तो मैं क्या कहती हूँ, मेरे भाई बहने, सारे विश्व में मुझे पता नहीं है दादी कभी कहा, पता है कभी, मुझे तो पता ही नहीं, नहीं दादी कभी, मैं दादी नहीं हूँ, मैं बाबा की, हाँ, क्योंकि भावना में ये है, हमारी आपस में जितने भी भाई बहन बैठे हैं, हमारी आपस में पीस, यूनिटी, कोई नहीं कहे आपको तो मेरी कंपनी नहीं करेगा। ये सब स्टेज पर बैठे हैं भाई बहन, सभी उसके है। तो धीरता, निम्रता, मधुरता, जब निम्रता है ना तो कभी भगवान बस ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे हर एक के दिल में लग जाएगा। जो निम्रता है तो मधुरता भी है, मीठी वाणी बोल, क्या बोलो बताए ना, ए आत्मा, बी मेरा बाबा, सी आई एम चाइल्ड, डी ड्रामा में हर आत्मा का विशेष बात, मेरी नजर में मैं देखती हूँ। अभी 1 मिनट या 3 मिनट, 3 मिनट एक गीत बजेगा, सुनो। अभी ये भी मेरा एक नियम अच्छा बन गया है, बैठी जाऊं पर दिल से जो बात कहनी है कहने में रहने, क्योंकि हमारा फर्ज कहता है यहाँ हमारा आना, तो केयर एक दो के शेयर भी करे, इंस्पायर भी करे। पंढरपुर बाबा बच्चे मैं देख रही हूँ, भाई साहब भी बोल रहे अच्छी भावना से, क्योंकि दिल में मेरे से मैं बताऊं, एक हंसी की बात है। जब पहले मैं विदेश में आई तो मेरे से पूछा तो शादी की है, तो मैं शांत हो गया। उसका नाम क्या है? बोला, मैंने बोला दिलाराम। फिर बोला बच्चे है, पहले बोला 2, सुख शांति, चारों तो सेवा कर रहे। मेरे पास कुछ है नहीं, कभी भी 5 रुपया, $5 या 5 पाउंड भी लेकर के कहाँ गई नहीं।
सफेद कपड़ा, खीसा खाली, हम है सारे विश्व के माली। माली का काम क्या है? माली का धरती अच्छी बनाना, उसमें बीज अच्छा पड़ा, उसका जो फल मिले खुशी से खाओ, सब खाओ, मैं नहीं खाएंगे, ये नहीं भावना होंगे। तो जो यहाँ धरती में बीज बोया, पहले धरती साफ किया, तो बीज बोया, फिर उस बीज की भी देखभाल किया, फिर फल खाया। फल में अकेला नहीं खाते हैं, आओ बांट के खाते हैं। दिल बड़ी, छोटी भी है, बड़ी भी है, सच्ची दिल, बड़ी दिल में शांति, ओम शांति। तो सब 3 बारी ओम शांति और 5 गुण। भले मैं ऐसे 5 अंगुली है ना, मैं 5 गुण, 5 अंगुली काम किए, ये छोटी है, ये मोटी है, तो इसको मोटी समझ के ऐसे कहे छोटी है, 3 है। अरे ये 3 भी कम नहीं है, तो सब में गुण देख, विशेषता देख, तो नजर अच्छी रहेगी। चश्मा चराने बगैर, माइक के बगैर बुरा नहीं जाता। अभी मैं आत्मा परमात्मा मेरा बाप और आप मेरे भाई बहन, हम मिलकर के सारे विश्व में क्या पैदाएंगे? सुख शांति। 2 बचे नहीं, 5 है। सुख शांति, प्रेम, प्रेम के बगैर सुख शांति का अनुभव नहीं हो। सुख शांति, प्रेम, आनंद। खुशी है तो भाई बड़ी बात नहीं है, पर आनंद, सन्यासी महात्माओं का नाम जो पड़ता है ना, आनंद। अभी हम कहते हैं मुझे यहाँ सभा में बिठाया, बहन जी मेरे साथ है, पर मैं सभी को प्यार से, प्रेम से, प्यार प्रेम में रूहानियत है, रूहानियत होने के कारण अभी सब दृष्टि वृत्ति स्मृति, तो पहले स्मृति, ये सदा स्मृति है, वृत्ति वृत्ति अंध भावना, दृष्टि। ओके, अभी नहीं नहीं नहीं, मैं समझती हूँ, मैं लास्ट में हूँ ना। नहीं, और है, और बोलने वाले और चलेगा ना? नहीं, मैं सुनो मीठे नहीं, और बोलने वाले हैं।
और बोलने वाला है। जैसे बोले मैं मुझे कहते शांति का, तो गीत एक बजाए, एक गीत, एक ये शांति का बैठने का गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय दादी जी का। अभी मैं निवेदन कर रही हूँ गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो आए हुए हैं मृत्युंजय भाई जी का सम्मान करना चाहते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जी के 150th जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे साल मनाना चाहते हैं और गांधी जी का कहना था कि समाज में शांति, एकता, सद्भाव का नींव भारत की परंपरा है। गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ, उस गुजरात से आए गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सहकारी मंडली के चेयरमैन सेक्रेटरी भ्राता बलदेव रायकर और शशिकांत त्रिवेदी जी, महेश मनवर, भीका भारती जी और चिराग भाई साहब को सम्मान कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के आयोजक होने के नाते शांति सद्भाव सम्मान से सुशोभित कर रहे हैं।
अभी आभार व्यक्त करने के लिए मैं अनुरोध करने जा रही हूँ पांड्यमणि भाई, जो डायरेक्टर है डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम के, तो आपसे निवेदन है कि आभार व्यक्त करेंगे। ओम शांति। ग्लोबल समिट की प्लानरी सेशन 2 में पधारे सभी मंच आसीन महानुभावों को और भाग लेते हुए आप सबको धन्यवाद देने के एक सुनहरे अवसर मुझे मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सर्वप्रथम हमारा चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज दादी जानकी जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मिनिस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्रोविंस 5 नेपाल की ऑनरेबल श्री बैजनाथ चौधरी जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये कहा है जो पहला उनका मिनिस्ट्री है उन सबका ग्लोबल रिट्रीट सेंटर जो हमारा बुटवल में है, उनका ट्रेनिंग हुआ है। तो एक खुश खबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स का भी कार्यक्रम यहाँ बुटवल में चल रहा है। दूसरा है जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सीतापुर से ऑनरेबल श्री राजेश वर्मा जी हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो आज का कार्यक्रम के जो 4 चांद लगाए तो हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी शुक्ला दीदी जी और हमारी आदरणीय बहन जी, वो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो डांस का कार्यक्रम में जो भाग लिया है, जो सॉन्ग्स प्रस्तुति किया है, डेजर्ट रोज ग्रुप साउथ अफ्रीका से और डायमंड ग्रुप चाइना से, और हमारे सॉन्ग जो प्रस्तुत किया है मिस लैरिसा लुस्का श्री पीतर सिंह जो रशिया से है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का कार्यक्रम में सबको स्वागत किया है डॉक्टर BK प्रताप मिद्दा जी हैं, जो मेडिकल डायरेक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर माउंट आबू, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो सिकंदराबाद में आए हैं, जो इंपीरियल गार्डन्स और श्रीनाथ ज्वेलर्स की MD ब्रदर कैलाश चरण जी, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो पाटना से पधारे जो फाउंडर एंड CEO है डेक्स्टरिटी ग्लोबल की मिस्टर शरद V सागर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो न्यू दिल्ली से पधारे अर्थ सेवियर्स की फाउंडर ब्रदर मिस्टर रवि कालराजू को भी, और जो अतिथि बेंगलुरु से पधारे मिस प्रज्ञा प्रसून को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से आए हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर विठल जगदेव, जो IPS है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, जो आज का कार्यक्रम का मास्टर ऑफ सेरेमनीज है राजयोगिनी BK सुमन बहन, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सब जिन्होंने भी भाग लिया है, वो सबको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पांड्यमणि भाई जी का भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं, इतने धैर्यता से आप सभी यहाँ बैठे और बहुत प्यार से सभी ने सुना।